आज 22 तारीख 5वां महीना 2026 दिन शुक्रवार का है और इनका नाम आयुषी है। इनके हाथ को हम प्रेजेंट करते हैं और शुरू से ही इनके हाथ की हम पूर्ण तरह में जानकारी देंगे। ये हमारा वीनस, ये हमारा वीनस माउंस यानी कि शुक्र पर्वत बोलते हैं इसे। ये हमारा चंद्र पर्वत है, ये हमारा चंद्र पर्वत है। ये हमारा बुध यानी कि गुरु क्षेत्र है, गुरु पर्वत है। ये हमारा शनि है, ईस्टर्न बोलते हैं। और ये हमारा शनि ईस्टर्न पर्वत है। ये हमारा गुरु यानी जुपिटर माउंस। सबसे मेन बात, ये हमारा केतु पर्वत है, ये हमारा राहु पर्वत है, ये हमारा इंद्र पर्वत है, उठा हुआ क्षेत्र इंद्र पर्वत है। तो इनके हम हाथ को जब देखते हैं, सबसे पहले हाथ की उंगलियों को, अंगूठे को और पर्वतों को देखना चाहिए। इससे हमारे हाथ की समीक्षा व एक अर्थ सही निकलता है। इनका शुक्र जो पर्वत है काफ़ी उठा हुआ है, बहुत अच्छा पर्वत है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमारे राजाओं यानी कि लग्जरी ज़िंदगी को जाहिर करता है, यानी अच्छे खान पीन को जाहिर करता है, अच्छे कपड़े पहनने का शौक और सुंदर व्यक्ति की ये क्षेत्र अधिकांश में आपको उठा हुआ क्षेत्र मिलेगा। इनका काफ़ी बड़ा क्षेत्र, शुक्र क्षेत्र बहुत अच्छा है। दूसरी बात हम यही कहेंगे, ये हमारा जो केतु क्षेत्र है, केतु क्षेत्र से ही हमारी भाग्य रेखाएं निकलती हैं। कोई शनि की ओर जाती है, कोई गुरु की ओर जाती है, कोई बुध की ओर जाती है। यदि कोई रेखा आपकी शनि की ओर जा रही है, सीधी जा रही है, इसमें कोई कटी हुई लाइन बीच में ना हो। और दूसरी बात, यदि ये रेखा निकलती हुई इसी से ही यदि आपकी यानी कि गुरु पे जा रही हो और गुरु के साथ सूर्य पे सीधी जा रही हो, तो ऐसा व्यक्ति राजाओं वाली जिंदगी यानी कि उसे धन योग, लक्ष्मी योग का दर्जा प्राप्त होता है। उलझने जीवन में कब आती हैं? यदि हमारे यहाँ जाल सा बुना हुआ हो, शुक्र क्षेत्र पर जाल हो। शुक्र क्षेत्र पर जब जाल होते हैं, ये हमारे दरिद्रता को पहचानते हैं, हमारी पारिवारिक स्थिति को सही नहीं रखते हैं। यदि लाइन बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल सीधी लाइन आ रही हो, ये राजाओं वाली लग्जरी जीते हैं और अच्छे शौक और पहनना ओढ़ना अच्छी सुविधाएं प्राप्त करती है। केतु के 3 नियम बताए गए हैं। या तो मछली का चिन्ह, ऐसे व्यक्ति पर धन की कभी कमी होती ही नहीं है, चाहे 2 रुपए जेब में कभी पैसों से खर्च नहीं होते, और पैतृक संपत्तियों के मालिक होते हैं, यानी कि पिछले संपत्ति उन्हें काफ़ी अर्जित होती है। यदि कोई रेखा हमारी आयु रेखा से टच होगी, सूर्य रेखा पर सीधी टच होती है, ऐसा व्यक्ति अपने आप कार्य करता है, अधिकारी रेंज में होता है, IAS PCS अधिकारी, नेता, अभिनेता वगैरह बनते हैं। दूसरा, यदि हमारा भाग्य रेखा शनि पर सीधी डायरेक्ट होती है, तो चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन उस पर धन की कभी कमी नहीं रहती है। मैंने पहले वीडियो में छोटी छोटी क्लिप बताई थी, आज भी मैं फिर दोबारा समझाऊंगा। हाथ देखने का बहुत सरल उपाय है। यदि आप दिमाग से यदि ये वीडियो देखते हैं तो बहुत सरलता से आप ये चीज़ें देख सकते हैं। अब आते हैं, यदि कोई शनि पर
केतु पर्वत से भाग्य देखा यदि हमारी शनि पड़ जाती है और शनि से टर्न होकर एक लाइन हमारी गुरु क्षेत्र पर या हमारे बुध क्षेत्र पर जाती है, ऐसा व्यक्ति वाणी का धनवान होता, अपनी यानी स्पीकर, न्यूज़ चैनल बनाने वाला या स्पीकर या नेता या अभिनेता के रूप में कार्य करते हैं, अपने बल पर कार्य करते हैं। दूसरी बात, हमारा जो अंगूठा ये बताता है, पहले हम अंगूठों की समीक्षा करते हैं। यदि इनका टर्न है, ये हर परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता रखते हैं, कितनी भी बुरी परिस्थिति है उसे संभाल लेते हैं। यानी कि संगठन ऑर्गेनाइजेशंस के कार्य में बहुत स्ट्रगल होते हैं, स्ट्रगल बहुत करते हैं, गाइड करने वाले भी बहुत होते हैं, दूसरों को सलाहकार कह सकते हैं, इस तरह का कार्य करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता इनके हाथ में ये है, ये जो आयुषी है, इन्हें गुस्सा बहुत है। ये हमारी पतलियां उंगलियां जो बताती हैं, छोटी छोटी ये पैनी उंगलियां हैं, ये हमारे गुस्से को जाहिर करते हैं। यानी कि इन्हें कोई सी बात की बर्दाश्त नहीं होती। यदि इनके कार्य में कोई रुकावट पैदा कर दे तो इन्हें समझ लो जहर का कार्य करते हैं, यानी कि इनके दिमाग में टेंशन पैदा होती है। दूसरा, ज्ञान काफ़ी है, बुध क्षेत्र अच्छा है, यानी उठा हुआ क्षेत्र है, यानी कि विद्या के क्षेत्र में अच्छी है। ये हमारा गुरु क्षेत्र जो होता है, ये ज्ञान का क्षेत्र है, बुद्धि का क्षेत्र है, और बुध हमारा जो होता है वो हमारे एक्सप्लेन करता है, यानी कि हमारी भावनाओं को या हमारे बुद्धि यानी ज्ञान को बढ़ाता है। ये हमारे विवाह के योग बताता है। यदि बुध क्षेत्र से कान की, जो हमारी कन की उंगली है, कनिष्ठा उंगली बोलते हैं, कनिष्ठा उंगली के बीच में हमारा ये क्षेत्र 50 वर्ष का है। यदि बीच में लगभग ये बीच पे दूरी नहीं है, यदि बीचों बीच दूरी होती तो 25-26 साल में शादी के विवाह के योग बनते। इनका जो है थोड़ा सा ऊपर की ओर है, तो इसका मतलब इनका विवाह 28 के आसपास विवाह होगा, ये जान सकते हैं। दूसरी हमारी आयु रेखा। आयु रेखा जो है हमारी, आयु रेखा का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है। यदि कोई आयु रेखा से मंगल की ओर रेखा टच सीधी होती है तो ज्योतिष जो हमारे पंचांग वगैरह में मंगली वगैरह बताते हैं, तो ये मंगली का हमारे योग बताता है। ये मंगली होता है और किसी भी ऐसे मंगली नहीं करता है। अब हमारे मंगलों का जो हमारा प्रभाव है, मंगल हमारे दो तरह के होते हैं, एक उच्च मंगल और एक नीच मंगल। उच्च मंगल हमारा ये होता है यानी कि उन्नति कारक। उन्नति कारक क्या होता है? यदि कोई लाइन, सपोर्ट लाइन, यदि आयु के बीच में मंगल रेखा कोई सपोर्ट लाइन बनती है तो ऐसे व्यक्ति को माँ बापों की सपोर्ट मिलती है, घर वालों की सपोर्ट मिलती, भाई की सपोर्ट मिलती है, और बड़े सपोर्ट के ही कारण वे अच्छे पद पर कार्य करते हैं। पिता की सपोर्ट मिलती है तो पिता की नौकरी लड़कों को मिल जाती, इस तरह से उनकी नौकरी सरकारी कहते हैं कि इनके सूर्य रेखा भी नहीं है, नौकरी कर रहे थे। कारण यही है कि मंगल की सपोर्ट के कारण इन्हें सरकारी नौकरी के योग मिलते हैं। अब हम चलते हैं चंद्र क्षेत्र पर। ये हमारा चंद्र क्षेत्र, चंद्र यानी कि भाग्य क्षेत्र है। उलझनों को जाहिर करता, प्रोग्रेस को जाहिर करता है और तनाव को यही जाहिर करता है। मेन बात, यदि कोई यहाँ आपका बिंदु टाइप का बना होता है, ऐसे व्यक्ति का जीवन संघर्ष होता है, चुनौतीपूर्ण होता है और उलझनों में घिरा ही रहता है। दूसरा, यदि एक्स का चिन्ह हो, एक्स का चिन्ह हमारे कामों में, हमारी गृहस्थी में रुकावटों का काम करता है, यानी उसके रुकावटें आती हैं और परेशानी झेलनी पड़ती है। यदि किसी व्यक्ति के बॉक्स टाइप का चिन्ह हो चंद्र क्षेत्र पर तो ऐसा व्यक्ति उन्नति कारक होता है और प्रोग्रेस करता है, यानी कि उसके जो बिगड़े हुए विकार है, यानी उसकी परिस्थिति भी खराब हो तो उसके बारे में भी अच्छा ही परिणाम देते हैं। दूसरा वाक्य हम ये बताएंगे कि जो एक लाइन चंद्र क्षेत्र से लंबी हो और हमारी
आयु रेखा के आसपास जा रही हो, ऐसा व्यक्ति कोर्ट कचहरी और कोर्ट कचहरी में फंसा रहता है और व्यक्ति की स्थितियाँ सही नहीं चलती हैं। दूसरी, यदि हमारे चंद्र क्षेत्र से 2 रेखाएं निकल रही हो तो इसका अर्थ ये है कि ये बच्चा विदेश जाने के योग होता है। ये हमारी प्रोग्रेस के लिए बताते हैं। दूसरी बात, अब हम चलते हैं बुध क्षेत्र पर, यानी कि बुध क्षेत्र पर चलते हैं। बुध क्षेत्र हमारा, ये जो रेखाएं निकलती हैं ये हमारी उन्नति के कारण, उन्नति को बताते, यानी प्रमोशन को बताती हैं, अच्छे कार्यों को जाहिर करते हैं, यानी कि प्रोग्रेस कब करेंगे, विदेश जाने के योग बताते हैं। किस क्षेत्र में जाएंगे, वैज्ञानिक के क्षेत्र में जाएंगे या कोई इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या उच्च पद पर कार्य करने के से विदेश जाने के योग होते हैं। ये हमारा जो राहु क्षेत्र है ये हमारे जालों को जाहिर करता है, बड़ा परिवार, बड़े परिवार को जाहिर करता है, हमारी स्थितियों को, पहले से ही आशंका हमारे जीवन में किस परिस्थिति कब बिगड़ती है, सब चीज़ों को ये जाहिर हमारे करता है। दूसरी, हमारी जो हाथ का आकलन बता रहा है इनका, ये जो है हमारी आयु रेखा और मस्तिष्क रेखा का बीच का जो दायरा है इसे बोलते हैं राहु क्षेत्र। यदि राहु क्षेत्र और आयु क्षेत्र के बीच में यदि ये रेखाएं बनती हैं, ट्रायंगल बनते हैं, तो व्यक्ति संपत्ति खरीदता है, लग्जरी लाइफ जीता है। और अंदर की ओर लाइन यदि हमारी शुक्र क्षेत्र की ओर धकेल रही है तो ऐसा व्यक्ति प्रोग्रेस करता है। ये हमारे परेशानियों को जाहिर करता है, यानी स्थिति में बीमारी, रोग, हानि, चोरी, डकैती या हमारा किसी ने सामान चुराया वगैरह जाहिर करता है, या हमारे घर की यदि नौकरी सही नहीं चल रही उन बारों को जाहिर करता है। ये हमारी समस्याओं को जो जाता है, मृत्यु को जो चाहता है कि हमारे किस तरह से कहाँ कोई कांड हुआ था, कोई परिस्थिति खराब हुई थी, ये चीज़ों को जाहिर करता है। हमारी क्रेसेंट लाइन्स जो होती हैं ये लाइन हमारी उन्नति को जाहिर करती हैं। जितनी लाइन होगी उन्नति उसी हिसाब से उन्नति होगी। जैसे कि इनका जो ये दिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये वर्ष मान के चलो लगभग इनकी 28 32 34 36 38 42 और 50, ये हमारे भाग्य को उज्जवल यानी कि अच्छा धन को अर्जित करती हैं, यानी कि हमारा भाग्य काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी उलझनों से बचाव रहेगा। अब हमारी ये लाइन क्या जाहिर करती है, यदि सीधी लाइन है इनकी तो ये हमारे बुढ़ापे तक का सहारा देती है, यानी कि स्ट्रगल तो करेंगे लेकिन जीवन में सबसे ज़्यादा उन्नति भी करेंगे। मणिबंध रेखाओं का भी प्रभाव बताते हैं। मणिबंध रेखाएं क्या बताती हैं, मणिबंध रेखाएं हमारे रिश्तों के प्रभाव को बताते हैं, हमारे प्रेम यानी कि पारिवारिक प्रेम या पारिवारिक भावों को बताते हैं। मणिबंध रेखाएं बताती हैं हमारे जीवन का सारांश, बच्चों का योग कितना है, भाग्य कैसा होगा। इनके मणिबंध जो रेखाएं हैं 2 बनी हुई है। दूसरी स्थिति बताती हमारी उंगलियों की रेखाएं, यदि 4 रेखाएं उंगलियों में हैं, ये हमारा जो है गुरु क्षेत्र है। गुरु पर 4 लाइन, अच्छा संकेत, जीवन अच्छा कटेगा। ये शनि पर हमारे 3 लाइन है, अच्छा संकेत। शुक्र पर यदि 4 लाइनों का संकेत है तो ये उन्नति को जाहिर करता है। ये हमारे बच्चों के विक को भी बताता है, यदि हमारे ये जो लाइन इधर होती है ये हमारे बच्चों के संकेत देते कि कितने बच्चे हैं। दूसरी, हमारी धन की कोठरियाँ, धन का भोग, ये राजयोग कहलाते हैं, जो केतु क्षेत्र से या तो सीधी शुक्र क्षेत्र पर जाए या राहु क्षेत्र से हमारे शनि पर्वत पर जाए या गुरु क्षेत्र पर जाए। ये बुद्धि से अपने पैसा कमाते हैं, ज्ञान से पैसा कमाते हैं, स्पीकर होते हैं, बोलने वाले काफ़ी होते हैं, अच्छी वाणी होती है और अच्छे स्वभाव का व्यक्ति कहलाता है। आज के लिए इतना, और इस तरह की मैं सब छोटी छोटी बात आपको बताता रहूँगा। राधे राधे, सीताराम, जय जय राम।